दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम हुआ सुहावना। सुबह हुई जोरदार बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगह पानी भरा, रुक रुक कर हो रही है बारिश। असम के मोगई गांव में सैलाब का कहर लगातार, बारिश के बाद उफान पर है ब्रह्मपुत्र नदी। असम के बोईगांव में सैलाब से बुरा हाल, 100 से ज्यादा गांव हुए प्रभावित। राहत शिविरों में सरकारी इंतजामों में खुश नहीं है लोग, पेयजल तक का संकट। खगड़िया में बाढ़ का कहर, सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूबी, खून के आंसू रोने को मजबूर किसान। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर, निमोया पंचायत के विष्णुपुरा गांव में घुसा बाढ़ का पानी, दर्जनों मकान डूबे। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ तिलुगा नदी ने भी मचाया तांडव, निर्मली प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क बही। दरभंगा में बागमती नदी का कहर, समंदर बना कुशवेश्वरनाथ का इलाका, घर गांव स्कूल सब डूबे। देवरिया में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी, सैकड़ों एकड़ में बोई धान और सब्जी की फसल डूबी। असम के मोरी गांव में घटने लगा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को राहत सामग्री बांटी। असम के धुबरी जिले में चापर इलाके में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, राहत सामग्री नहीं मिलने से शिकायत। काजीरंगा प्राणी उद्यान भी बाढ़ की चपेट में, 8 दरियाई घोड़े समेत 96 जानवरों की मौत। बाढ़ से डर कर एनएच 37 पर आया गैंडा, काजीरंगा प्राणी उद्यान के कर्मचारियों ने किया रेस्क्यू। डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हालात खराब, सैकड़ों गांव जलमग्न, लोगों के खाने पीने की भी दिक्कत, बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 दिन में हो सकती है भारी बारिश। साउथ गुजरात में भी मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कल भारी बारिश के आसार। मुरादाबाद में 2 दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाकों में जलजमाव। चंपावत में 2 दिन से भारी बारिश, टनकपुर घाट के पास हाईवे बंद किया गया। बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी के पास बंद किया गया, भारी बारिश के चलते कई बार हो चुका है लैंडस्लाइड। यूपी में आज भी वीकेंड लॉकडाउन, कोरोना संकट की वजह से योगी सरकार ने सप्ताह में शनिवार और रविवार को बंद का ऐलान किया है। जबलपुर में शुरू हुआ सबसे लंबे फ्लाईओवर का काम। मिर्जापुर में अवैध खनन बना काल, 3 नाबालिगों की मौत। अवैध खनन के बाद हुए गड्ढे में भरा था पानी, पीड़ितों ने पुलिस पर खनन माफिया के पक्ष लेने का आरोप लगाया। दिल्ली के महरौली इलाके में बाबरी में नहाने के दौरान एक शख्स डूबा, 3 दोस्तों के साथ नहाने गया था, तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख पर पीएमओ करेगा अंतिम फैसला, ट्रस्ट ने विचार के लिए भेजी 3 और 5 अगस्त की तारीख। अयोध्या में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में तय हुई तारीखें, प्रधानमंत्री को भेजा गया भूमि पूजन का न्योता। ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के नक्शे में बदलाव की मुहर, अब 3 की जगह होंगे 5 गुंबद। मंदिर की ऊंचाई को लेकर भी ट्रस्ट की बैठक में फैसला, प्रस्तावित मॉडल से ज्यादा होगी राम मंदिर की ऊंचाई। बैठक के फैसले को लेकर खफा दिखे ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, कहा बैठक के एजेंडे के बारे में नहीं किया गया विचार विमर्श। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत ने की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात, सरकार के बहुमत का दावा किया। गहलोत ने 102 विधायकों की लिस्ट सौंपी, आज ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने समर्थन का ऐलान किया। राजस्थान टेपकांड में बीजेपी नेताओं ने वॉइस सैंपल देने से किया इनकार, कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिया सैंपल। कारोबारी संजय जैन की कोर्ट में हुई पेशी, 4 दिन की रिमांड। टेपकांड को लेकर बीजेपी का गहलोत सरकार पर हमला, संबित पात्रा ने पूछे 6 सवाल। पात्रा के हमले पर कांग्रेस का पलटवार, पर्यटन मंत्री प्रताप सिंह बोले बीजेपी ने माना कि हुई है हॉर्स ट्रेडिंग। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में भी दर्ज हुई एफआईआर, विधायक भंवरलाल शर्मा नामजद। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर केस दर्ज, भंवरलाल की आवाज पहचानने का दावा। सरकार गिराने की साजिश में गिरफ्तार हुए अशोक सिंह की जमानत की अर्जी एडीजे कोर्ट से खारिज, भेजे गए जेल। बीजेपी नेता और क्षत्रिय संघ के उपाध्यक्ष अशोक सिंह को उदयपुर से किया गया था गिरफ्तार। एसओजी ने अशोक सिंह की विधायकों से बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में पेश की। सियासी घमासान के बावजूद आखिरकार वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ी, कहा कांग्रेस की अंदरूनी कलह का खामियाजा भुगत रहा है राजस्थान। वसुंधरा राजे के करीबी बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने मोर्चा खोला, खरीद फरोख्त
कर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश को बताया गलत। होटल में ठहरे कांग्रेस विधायकों पर बीजेपी का आरोप, नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जयपुर में होटल में गहलोत गुट के विधायकों का आया वीडियो, मुगले आजम फिल्म देखते हुए नजर आए। कांग्रेस से निलंबित विधायक विश्वेंद्र सिंह की सफाई, कहा बहन की खराब सेहत का हाल जानने गया था। राजस्थान की सियासत को लेकर मायावती ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, फोन टैपिंग को बताया असंवैधानिक। विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के मामले में कांग्रेस ने राजस्थान हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब, विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को बताया सही। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों ने गहलोत सरकार को समर्थन देने का किया ऐलान, प्रदेश कार्यकारिणी अधिकारियों से की मुलाकात। अशोक गहलोत के करीबियों पर छापामारी जारी, सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी मात्रा में कैश और गहने जब्त। रतनकांत शर्मा, सुनील कोठारी, राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के घर छापा, पूछताछ के लिए भेजा समन। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी का दौरा किया, सेना के अत्याधुनिक हथियारों का किया निरीक्षण। राजनाथ सिंह ने खुद भी उठाई सेना की एक पिस्टल, अफसरों से ली हथियारों की जानकारी। कंट्रोल रूम में बैठकर राजनाथ सिंह ने एलओसी पर सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा, सैन्य अफसरों से की बात। चेकपोस्ट पर डॉग स्क्वाड के साथ चौकस दिखे सुरक्षाकर्मी, सैन्य तैयारियों से खुश नजर आए राजनाथ सिंह। फॉरवर्ड पोस्ट पर राजनाथ सिंह ने जवानों से की बात, जवानों के कंधे थपथपाकर बढ़ाया हौसला, भारत माता की जय के नारे लगे। अमरनाथ यात्रा पर भी गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बाबा बर्फानी के किए दर्शन। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा की, विश्व शांति के लिए हुई प्रार्थना। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस सेनाध्यक्ष सहित सेना के बड़े अधिकारी यात्रा में रहे मौजूद, सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, मारे गए 3 आतंकी। पुंछ में पाकिस्तान का सीजफायर उल्लंघन, पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में एक घर के 3 लोगों की मौत। अपने देश में घिरे प्रधानमंत्री ओली, अयोध्या पर बयान से भड़का नेपाली संत समाज। कुलभूषण जाधव को तीसरे काउंसिलर एक्सेस की पाकिस्तान ने की औपचारिक पेशकश, भारत ने नहीं दिया जवाब। पुणे में आईएस से जुड़ी महिला की गिरफ्तारी के बाद बड़ा एनआईए का खुलासा, देश के मेट्रो शहरों में आईएस की कमान संभाल रही है महिलाएं। विकास दुबे का एक और वीडियो आया सामने, वीडियो में धमकी भरे अंदाज में दिख रहा है रसूख। विकास दुबे एनकाउंटर केस में एसटीएफ की टीम स्पॉट पर पहुंची, क्राइम सीन किया गया रिक्रिएट। महाराष्ट्र में कोरोना की डराने वाली रफ्तार बरकरार, 24 घंटे में 8,300 से ज्यादा मरीज, 3 लाख के करीब पहुंचे कुल मामले। मुंबई में कोरोना संक्रमण के हालात में मामूली सुधार, 24 घंटे में सामने आए 1,214 नए मरीज, कुल मामले 1 लाख के पार। दिल्ली के लिए कोरोना संक्रमण पर अच्छी खबर, मरीजों की रिकवरी दर 83% के पार। दिल्ली में कोरोना के मामले 1,21,000 के पार, 24 घंटे में सामने आए 1,475 नए केस। तमिलनाडु में आज सामने आए 4,800 से ज्यादा मरीज, कुल मामले 1,65,000 के पार। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना संक्रमण में जबरदस्त उछाल, 24 घंटे में करीब 35,000 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 671 कोरोना मरीजों की मौत, अब तक 26,000 से ज्यादा अपनी जान गंवा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना मामलों में अब तक का सबसे ज्यादा उछाल, 24 घंटे में करीब 4,000 नए मरीज, 52 की मौत। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 14 दिन का टोटल लॉकडाउन, सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलने की इजाजत। केरल में कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए करीब 600 नए मरीज। त्रिवेंद्रम के तटीय इलाकों में आज रात से 10 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन, तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना मामले, इसी के चलते लिया गया फैसला। पटना के पीएमसीएच में कोरोना पीड़ित महिला की मौत पर विवाद, अधीक्षक कार्यालय में मौत की खबर पर बवाल। कोरोना के मुद्दे पर केंद्रीय टीम का बिहार दौरा, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर मढ़ा आंकड़े छिपाने का आरोप। देश में कोरोना से जंग में जुटे 15,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए संक्रमित, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 5,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी। देश के अर्धसैनिक बलों में कोरोना के अब तक 6,719 केस, 98% मामलों में नहीं दिखे कोई लक्षण। बिहार के सासाराम में लॉकडाउन के बीच घूमते दिखे लोग, पुलिस वालों ने कराई उठक बैठक।
औरंगाबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, छोटे दुकानदारों के लिए कोरोना टेस्ट किया अनिवार्य, तभी खोल सकेंगे अपनी दुकान। कोरोना काल में उधमपुर जिले की 3 से ज्यादा पंचायतों को मिली चिकित्सा सुविधा। आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई। महाराष्ट्र के पनवेल इलाके में क्वारंटीन सेंटर में कोरोना पीड़ित महिला से रेप, सेंटर में मौजूद कोरोना पीड़ित एक शख्स पर रेप का आरोप। देहरादून में वीकेंड लॉकडाउन में भी खुली रहेंगी शराब और मांस की दुकानें, सरकार ने जरूरी सेवा में डाला। राजस्थान के बारा में लोगों ने 2 अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मासूम को छुड़ाया, हल्दी बेचने के बहाने अपहरण का आरोप। पीलीभीत में टिड्डी दल का अटैक, काबू पाने के लिए ड्रोन से केमिकल का छिड़काव। झालावाड़ में घनी आबादी इलाके में लगे बिजली पोल में अचानक लगी आग, आधे घंटे तक अफरा तफरी। जैसलमेर में भी टिड्डी दल पर किया गया केमिकल का छिड़काव, फसल बचाने की कोशिश जारी। राजस्थान के पाली में एक बंदर की मौत पर पालकी में निकाली गई शव यात्रा, किया गया अंतिम संस्कार। हिसार में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या, 2 लोग घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 70 लाख की शराब पर चला बुलडोजर, सीज की गई 14,000 से ज्यादा बोतलें तोड़ी की गई। मध्य प्रदेश डिंडोरी में महिला पुलिसकर्मी ने अफसर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में राहत के चावल की कालाबाजारी, बिकने जा रहा 250 क्विंटल चावल जब्त, गोदाम को सीज किया गया। अलवर में गाड़ियों में भरकर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े की फायरिंग, 3 आरोपी गिरफ्तार। दुनिया में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 1 करोड़ 42 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। 6 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक हो चुकी है कोरोना से मौत, 85 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। अमेरिका में कोरोना का कहर लगातार जारी, दूसरे दिन 70,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। न्यूजीलैंड के नॉर्थलैंड में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग के मुताबिक 500 सालों में बनी ऐसी स्थिति। अमेरिका के सैंडियागो जू में एक बेबी कोआला का धूमधाम से मना पहला जन्मदिन, फूल और बर्फ से बनाया गया केक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।